नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है नेचर लवर प्रियंका विद लड्डू गोपाल। तो आज एक साथ है माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा जी की पूजा का शुभ संयोग। जानिए मंत्र, पूजा विधि, आरती और भोग। तो माता रानी के आज दोनों दिनों का नवरात्रा आज ही है। आज ही तीसरा और चौथा दोनों नवरात्रि साथ हैं। नवरात्रों के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इस समय शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती की तृतीय शक्ति माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार तृतीय और चतुर्थी तिथि एक ही दिन पड़ रही हैं, जिसके कारण माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा का शुभ संयोग एक ही दिन बन रहा है। आज शारदीय नवरात्रों की तृतीय तिथि है और माँ चंद्रघंटा के साथ कुष्मांडा माता की भी पूजा की जाएगी। तृतीय और चतुर्थी एक ही दिन होने के कारण इस बार नवरात्रों का समापन भी 8 दिनों में ही हो जाएगा। 7 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हुई थी और नवरात्रि का समापन 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को होगा। फिलहाल माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की आराधना मंत्र और पूजा विधि वगैरह की बातें करते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़किएगा और फिर माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा माता का ध्यान करिएगा और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करिएगा। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीज़ें अर्पित करिएगा। इसके बाद माँ के प्रसाद के रूप में फल और निवेद अर्पित कीजिएगा। अब माँ चंद्रघंटा व माँ कुष्मांडा की आरती कीजिएगा। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करना न भूले। कहें, हे माता रानी, मेरे द्वारा किए गए सभी अपराधों को क्षमा कीजिएगा। मेरी पूजा में अर्चना में कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अबोध बालिका या बालक हूँ। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। हे माते, अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखेगा। माँ चंद्रघंटा, आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति चंद्रघंटा देवी की आराधना का विधान है। इस बार इन्हीं के साथ माँ कुष्मांडा पूजन भी किया जा रहा है। चंद्रघंटा राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित है। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार की अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। अपने भक्तों के लिए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य शांत है। ये दुष्टों का संहार करती है। माँ चंद्रघंटा को भोग प्रसाद में दूध से बनी गई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आरती करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और माँ कुष्मांडा नवरात्रों के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन का विधान है, लेकिन इस बार तृतीय और चतुर्थी दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों की पूजा एक साथ की जा रही है। तो हम इनकी 8 भुजाओं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानते हैं। इनके शरीर की कांति व प्रभा सूर्य के समान बहुत तेजस्वी है। ये अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पुष्प और कलश को स्थापित रखती हैं। चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। ये सभी चीज़ों को कर लेती हैं और ये सब कलाओं में निपुण है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चारों ओर अंधकार था तो इन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इन्हीं के प्रकाश व तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशमान किया गया था। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा माँ आदिशक्ति है और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ कुष्मांडा की आरती करनी चाहिए। फिर माँ कुष्मांडा का मंत्र बोलना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी पूजा अर्चना करने के बाद हवन में इन्हीं के मंत्र को जाप करते हुए आहुति देनी चाहिए और माता से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरे द्वारा अनेकों अपराध होते हैं, अनेकों गलतियाँ होती हैं। कृपा कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मेरी सारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। आने वाले कल में मैं सदैव सद्गुण में रहूं, हमेशा सबके साथ अच्छा आचरण करूं, मेरे अंदर कोई भी छल द्वेष ना हो और मैं आपकी शरण में रहूं। आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिएगा। हे माँ, आप मुझ पर कृपा कीजिएगा। इसी प्रकार माँ कुष्मांडा की आरती वगैरह करते हुए
दंडवत उनको प्रणाम कीजिएगा और माँ से अपनी मन की मुराद कहिएगा। माँ अवश्य आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगी। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसी प्रकार हम माँ को चरणों में नतमस्तक होते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। आगे भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। सच्ची दरबार की जय।